हेलो एवरीवन, मैं सरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और देखिए, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास में है क्लास 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस। क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस, और ये भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा HBSC बोर्ड का हम सिलेबस डिस्कस करने चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके जो है नया सेशन स्टार्ट हो गया 2026-27। तो ये क्लास 12th को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। देखो, आपका जो एग्जामिनेशन होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 70 मार्क्स का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका टाइम होगा 3 घंटे का। आपके 30 मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के, और टोटल आपका एग्जाम हो जाएगा 100 मार्क्स का। अब मैं आपको यहाँ पर आपको सिलेबस बताऊंगी कि सिलेबस क्या क्या है, वो आप ध्यान से देखेंगे। ये तो इवैल्यूएशन स्कीम है जो टीचर्स को ध्यान में रखनी है। आपको इसके अंदर अपना सिलेबस देखना है कि आपका क्या क्या सिलेबस है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपके जो नंबर ऑफ चैप्टर हैं, नंबर ऑफ जो चैप्टर हैं वो आपके पास में टोटल कितने हैं? 10 ही चैप्टर आपको पूरे साल में पढ़ने हैं। ये आपको चैप्टर वाइज मार्क्स दिए हुए हैं। पहला चैप्टर आपका सॉल्यूशन है जिस 8 मार्क्स का आएगा। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो 8 मार्क्स की आएगी। थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है जो 7 मार्क्स का आएगा। फोर्थ चैप्टर D&F ब्लॉक है जो 7 मार्क्स का आएगा। फिफ्थ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो 7 मार्क्स का आएगा। और ये तीनों आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, जो आपके पास में एक चैप्टर 6 मार्क्स का, दूसरा 6 मार्क्स का और तीसरा 8 मार्क्स का आएगा। अब देखिए, ये फोर्थ चैप्टर अमाइंस भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ये 6 मार्क्स का आएगा। और लास्ट आपका चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स जो 7 मार्क्स का आएगा। और इस तरह आपके टोटल मार्क्स मिलेंगे 70, प्रैक्टिकल होगी 30 मार्क्स की, और ओवरऑल आपके मार्क्स हो जाएंगे 100। तो आपको पूरे साल में सिर्फ ये 10 यूनिट पढ़नी है। और मैं आपको भरोसा दिलवाती हूँ कि केमिस्ट्री बहुत ईजी है अगर आप इसको ध्यान से और समझ से और अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे। देखिएगा, ये सिलेबस था। अब ये आपको डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है कि जो यूनिट 1 है सॉल्यूशन, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो आपको ये सब पढ़ना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको जो बुक का ध्यान रखना है वो आपके पास में जो बुक होगी वो होगी NCERT टेक्स्ट बुक। NCERT की जो टेक्स्ट बुक आती है, इसके 2 पार्ट आपको मिलेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड 2, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बुक और आती है जिसको बहुत कम बच्चे जानते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अब की बार वाला मैंने एग्जाम भी देखा है वो सारा यहीं से था। तो एक बुक आती है जिसका नाम है NCERT एग्जाम्पलर। NCERT एग्जाम्पलर बुक आती है, ठीक है, क्लास 12th की। ये आपको NCERT की भी मिल जाएगी, और आपको विद सॉल्यूशन चाहिए तो अरिहंत पब्लिकेशन की भी आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप वो बाय कर सकते हैं। ये बुक आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है सारी यूनिट्स का, ठीक है, कि किसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। और ये आपको प्रैक्टिकल का सिलेबस भी दे रखा है कि आपके प्रैक्टिकल्स में क्या क्या आएंगे। और यहाँ पर आपके पास में मंथ वाइज प्लान है कि किस मंथ में आपको क्या करना है। ये आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको अपने आप करवाएंगे, बस आपको जो करवाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है। और देखो, आपको यहाँ पे दे भी रखा है बुक के अंदर कि केमिस्ट्री में NCERT की बुक पढ़नी है आपको, लेकिन और लैब जो प्रैक्टिकल है ना, उसमें लेबोरेटरी मैनुअल आता है केमिस्ट्री का, NCERT ने पब्लिश कर रखा है, वो पढ़ना है। और साथ में मैं आपको कह रही हूँ कि NCERT की टेक्स्ट बुक के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम्पलर बुक पढ़नी है। इन बुक की भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल के बता दूंगी कि ये बुक कौन कौन सी है, कैसे पढ़नी है आपको। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जिस पर आपको फोकस करना है प्रिपरेशन करते वक्त। अब देखिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न, कि आपका एग्ज़ाम आएगा कैसा केमिस्ट्री का क्लास 12th का। देखिएगा, मैंने आपको बोला आपका जो टोटल एग्ज़ाम है होगा, टोटल मार्क्स होंगे 70। कितने आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 35। अब आपको देखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको आप MCQ बोलती हो, एक एक नंबर के। ये 18 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 9 MCQ होंगे, 3 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, 3 वन वर्ड आंसर होगा, और 3 ही असर्शन रीजन होंगे। टोटल 18 मार्क्स के तो ये होंगे। और आपके पास में 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें आपको 3 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। उसके बाद 3 क्वेश्चन होंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। उसके 5 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, 3 मार्क्स के, और इसमें आपको 2 में चॉइस मिलेगी। उसके बाद 2 क्वेश्चन होंगे आपके पास केस स्टडी, इसमें आपको कंप्लीट पैराग्राफ दिया होगा और उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, टोटल 8 मार्क्स का हो जाएगा। लास्ट में आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 होंगे, ठीक है, और ये आपको 5-5 नंबर के होंगे, और सारों में आपको क्या मिलेगी, इंटरनल चॉइस मिलेगी। आपका पेपर बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। बस आप स्टार्टिंग से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।